सभी को श्री राधे हरे कृष्णा। तो आज है 28 जून और हम जा रहे हैं श्री धाम वृंदावन। फाइनली 2 महीने के बाद हमारी लाडली जी ने वृंदावन का बुलावा दिया है, तो जाएंगे तो ज़रूर। तो हमने पैकिंग वगैरह सब कर ली है क्योंकि हमारी 1 घंटे के बाद ट्रेन है और मैं जा रही हूँ और मेरी एक फ्रेंड जा रही है। बाकी इस बार कोई ऐसा जा नहीं रहे साथ, ज़्यादा 2-3 ही है। और हम जा रहे हैं बाय ट्रेन, इसलिए हमारे लड्डू गोपाल जी रहेंगे घर पर ही क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मौसम भी थोड़ा चेंज हो रहा है, बारिश भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है क्योंकि इस टाइम की गर्मी बहुत गंदी होती है, तो इसलिए मैंने पैकिंग में 1-2 ही गोपी ड्रेस रखी है। अगर मेरा मन करेगा तो मैं पहनूंगी, एक दिन पहनूंगी गोपी ड्रेस और 2 ही दिन के लिए जा रहे हैं। और बाकी मैंने नॉर्मल कॉटन की ही ड्रेसेस रखी हैं, बहुत हल्की बहुत लाइट रखी है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो। और ये देखिए, ये मैंने बहुत हल्की लाइट कॉटन की ड्रेस है, नॉर्मल टॉप वगैरह है, ये रखा है। और ये मैंने ये वाली गोपी ड्रेस रखी है पिंक वाली, जो कि मैंने खुद बनाई थी अपने लिए लास्ट ईयर बनाई थी इसी टाइम पे। और ये ऑरेंज वाली गोपी ड्रेस रखी है जो मैं लास्ट टाइम ले गई थी, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी जा रही हैं तो वो भी कोई भी पहन लें, जो भी पहनेंगे देख लेंगे। और एक ये गोपी ड्रेस रखी है। बाकी मैंने नॉर्मल एक जीन्स और टॉप पहनूंगी तो, क्योंकि गर्मी बहुत है इसलिए। और ये मेरे कपड़े हैं और इधर साइड में पोले में फ्रेंड के कपड़े हैं। बस इतने से हमारे कपड़े हैं, इस बार ज़्यादा पैकिंग हमने करी नहीं है। ज़्यादा पैकिंग इसलिए नहीं करी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और हम दोनों क्या क्या संभालेंगे, क्योंकि हम 2 ही जा रहे हैं, एक फ्रेंड और है वो मिलेगी आगे। तो ये हमारी छोटी सी पैकिंग हुई है और हम 2 दिन रुकेंगे, 29 और 30 को। और ये ब्लॉग मेरा आएगा घर आने के बाद, 1 तारीख के बाद ये ब्लॉग मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू होते हैं, वाईफाई तो होगा नहीं, तो इसलिए मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगी। तो मैं अभी जो भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी वो मैं 1 तारीख के बाद ही अपलोड कर पाऊँगी। बाकी आपको मिलते हैं हम वृंदावन पहुँचने के बाद, या फिर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ, अगर रास्ते में मैंने ब्लॉग शूट किया ट्रेन का तो ट्रेन में मिलते हैं, नहीं तो हम वृंदावन मिलते हैं। तो चलिए, श्री राधे। और ये हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और ये रहा बैग। और मेरी दोस्त भी आ गई है, बाहर है अभी वो, मम्मी डैडी के साथ बैठी है। हम बस अब निकलने वाले हैं। हमारी ट्रेन थोड़ा सा लेट है, आधे घंटे पौन घंटा शायद लेट है, पर अब हम निकल रहे हैं, कभी हम लेट हो जाएं इसलिए। चलो अब हम जा रहे हैं स्टेशन पर, आपको मिलेंगे वृंदावन या फिर स्टेशन या फिर ट्रेन पर, कहाँ मिल जाएं आगे कुछ नहीं पता चलिए। और ये मैंने जाने से पहले अपनी ड्रेस चेंज कर ली, क्योंकि वो फुल स्लीव्स में मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी टॉप में। मैं नॉर्मल सी ये टी शर्ट पहन ली है अपनी कंफर्टेबल सिंपल सोबर। और अभी हम जा रहे हैं स्टेशन पर फाइनली। आप बोल रहे होंगे पहले भी स्टेशन पर जा रही थी, अभी भी जा ही रहे थे। मैंने सोचा कि ये टी शर्ट मैं चेंज कर लेती हूँ, उसमें मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था फुल स्लीव्स की, और गर्मी को देखते हुए मैंने फिर अपनी ये सिंपल सोबर टी शर्ट डाल ली। अब हम निकल रहे हैं स्टेशन पर, चलिए अब मिलते हैं। भाई हम आ चुके हैं स्टेशन पे और धूप बहुत तेज़ है, हमारी ट्रेन अभी तक आई नहीं है, 6 बजने वाला है, लेट है बहुत ट्रेन। और हमारे यहाँ स्टेशन पर चल रहा है काम, टूट फूट बहुत सुंदर स्टेशन बनने वाला है ये देखो मेरे साथ जा रही है, ओ भाई छोड़ना आया हमें। भाई ट्रेन नजर नहीं आ रही, चलो। ये ना आ रही ट्रेन जा रही है, नहीं आ रही बस 6:15 बजे आ गई अभी। भाई वो वहाँ खड़े जाओ, धूप से बच के खड़े हो जाओ, सही में बहुत तेज गर्मी। बहुत आगे है भाई हमारी ट्रेन आ गई फाइनली। बाहर जाती हूँ ट्रेन, और ये है सामने जनरल डिब्बा जो कि फुल भर रखा है एकदम। भाई गर्मी में जनरल को तो बुरी हालत हो जाती है, ये देखो बाहर बैठे हैं लोग। बाय बाय ट्रेन, बाय बाय। हम पहुंच गए हैं चंदोसी जंक्शन।
अभी अलीगढ़ पहुंचने में काफ़ी टाइम है। और यहाँ के जो छोले चावल और छोले भटूरे हैं ना बहुत फेमस है। तो ट्रेन के साइड में पूरे साइड में छोले भटूरे छोले चावल दिखाती हूँ। पूरे साइड में छोले भटूरे छोले चावल, ये देखो छोले चावल छोले भटूरे छोले चावल छोले भटूरे। जैसे ट्रेन रुकी यही सुन रहे हैं हम। और आगे ही आ गया छोले भटूरे। इस साइड पे यही देखने को मिलेंगे, ये देखो छोले भटूरे। और ये खड़ी ट्रेन यहाँ पे कम से कम आधे घंटे ट्रेन रुकती है क्योंकि डब्बे चेंज होते हैं पूरा, इसलिए हम नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? क्योंकि हम सात्विक भोजन खाते हैं बिना अनियन गार्लिक, इसलिए। और हम चलते चलते आ गए हैं इधर A1 के पास। और हमारा जो कोच है वो है S2, तो हम फिर से वापस जाएंगे। और हैंड वॉश करने के लिए आए थे, वो मिल गया। हाँ चलो। इतनी सुंदर वॉश बेसिन मिली है। पानी आ रहा है? नहीं आ रहा है, पर मैं इसको चलो हैंड वॉश हो गए हैं। अब हम थोड़ा खाना पीना कर लेते हैं अपना। मैं घर से कुछ खा के नहीं आई, भूख लगने लगी। और ये जहाँ भी जब भी मैं कहीं जाती हूँ यहीं पे निकलते हैं। ये क्या दुश्मनी है इनको मुझसे। चलो हम चलते हैं, खाना खा लेते हैं। आधे घंटा ट्रेन रुकेगी, चलो। और यहाँ पे हमारा खाना सब हम घर से लेके आए। ये देखिए मीठा अचार आम का, और इसमें है आलू की सब्जी, और ये है पूड़ी। चलो हम जल्दी से खा लेते हैं, फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं। हम हमेशा घर से ही लेके आते हैं खाना। हमें बाहर का खाना बहुत कम सूट है, या जो भी कहो। प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, इसलिए घर का ही खाना खाते हैं। हमेशा लेके चलते हैं अपने साथ, और लेके भी चलना चाहिए। चलो मिलते हैं बाद में, खाने के बाद। मोनिका भी सोई तो नहीं होगी, अभी ऐसी रेस्ट कर रही है। और क्या करें, क्योंकि हमें पूरी नाइट जगना है, ट्रैवल रहेगा, इसलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। फिर 11 बजे के बाद तो सोना नहीं मिलेगा, इसलिए खाना पीना सब कर लिया है। अब मैं कुछ देर के लिए राधा कृपा का टास्क कर रही हूँ। थोड़ा सा अभी टाइम भी नहीं हुआ सोने का, और नींद भी नहीं आती है मुझे ऐसे ट्रैवल में। रेस्ट करूँगी, फिर सीधे उठूँगी अलीगढ़ पहुँचने के बाद। तो ट्रेन में इस टाइम पे काफ़ी शांति है। तो मैंने राधा कृपा का टास्क कर लिया है, तो कुछ देर के लिए मैं भी आंख बंद करके थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर अलीगढ़ पहुँचने के बाद पूरी रात ट्रैवल ही करना है। मथुरा जाना है अलीगढ़ से बाय बस, तो बहुत ज़्यादा थकने वाले हैं। तो अब मैं आपको मिलूँगी वृंदावन पहुँचने के बाद। राधे राधे। ये गाड़ी की जलती हुई लाइट का फ़ायदा उठाया और ब्लॉग बनाया। हम जा रहे हैं प्रेमानंद जी के दर्शन के लिए, और अभी रास्ते में पहुँचने वाला है। पता नहीं लास्ट टाइम की तरह नहीं होना चाहिए, आगे बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है। ये लाइट कितनी दूर और है भाई। हम पहुंच गए वृंदावन, ये बताना तो मैं भूल ही गई हूँ। हम पहुंच गए वृंदावन। प्रेमानंद जी के दर्शन के चक्कर में जल्दी में बता ही नहीं पाई। और ये महाराज जी के लिए रंगोली बनाई हुई है फूलों की। बाकी इधर से आएंगे महाराज जी, और अभी हमें बोला कि और आगे जाओ और आगे जाओ, तो चलिए और आगे चलते हैं। मैं तो क्यों, ये देखो फूल बिछा रहे हैं महाराज जी के लिए, रंगोली बना रहे हैं अभी। और वो भीड़ इतनी ज़्यादा भक्तों की, ये देखो कितनी भक्तों की भीड़ है। सोचो हम अभी 1-1.5 किलोमीटर चल के आए हैं, और इतनी भीड़ है दोनों साइड। जय श्री राधे। चलिए हम भी अपना ये जगह ले लेते हैं। श्री राधा 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 श्री राधा
तो जैसे कि आप सब देख रहे हो कि यहाँ पे पूरी रोड पर इतनी प्यारी प्यारी रंगोली फूलों से बनाई हुई हैं। भक्तों ने फूल बिछा दिए गए हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के स्वागत के लिए, क्योंकि हर एक रात्रि को हमारे प्रेमानंद जी आते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो उसी समय पर सभी भक्त यहाँ पे उनके दर्शन के लिए आ जाते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता होगा, अगर नहीं भी पता है तो हमारे प्रेमानंद जी परिक्रमा करते हुए जाते हैं राधा केली कुंज, जहाँ पे वो सत्संग करते हैं। और आप सब संकीर्तन भी उनके साथ कर सकते हो। और अगर आपको एकांत वाली वार्तालाप करनी है तो उसके लिए एक दिन पहले टोकन लेना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट डे आपका नंबर आएगा। तो यहाँ पे अभी प्रेमानंद जी महाराज जी आने वाले हैं, तो उससे पहले का जो माहौल है आप देख सकते हो कितना प्यारा, अलग ही वाइब्स है। मतलब जब आप वहाँ पे खड़े होंगे ना तो वो आपको तब महसूस होगा, क्योंकि ऐसे बोल के और देख के इतना महसूस नहीं कर सकते हैं हम लोग। लेकिन जब आप वहाँ पे जाके सही में खड़े होंगे तो जो वाइब्स इस टाइम होती है ना, इतने भक्त देख कर ना सही में ऐसा लगता है ना कि हम कुछ भी नहीं हैं। इतने बच्चे छोटे छोटे दर्शन के लिए खड़े होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देखकर। तो अभी प्रेमानंद जी महाराज जी आएंगे तो हम आपको दर्शन कराएंगे। और मैं भी पहली बार ही दर्शन कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम हम आए थे होली के टाइम पर, तो मुझे दर्शन नहीं हो पाए थे। मतलब जिस टाइम हम आए थे 3 बजने में 5 मिनट या फिर ऐसे ही टाइम था, और महाराज जी आ चुके थे यहाँ पर केली कुंज के पास में, जो तिराया है ना, तो वहाँ पे पहुँच चुके थे। तो हम पीछे से ही थोड़ी हल्की सी झलक देख पाए थे, वस्त्र वगैरह, तो हम दर्शन नहीं कर पाए थे अच्छे से। पर इस बार हम आकर पहले ही खड़े हो गए हैं, और अभी टाइम हो रहा है 2:30 बज चुके हैं। प्रेमानंद जी महाराज जी आने वाले हैं, तो अभी बज रहे हैं रात के 2:30। और जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा, बहुत ही जिस टाइम पे मतलब आप वहाँ पे खड़े होंगे ना, और ये जो साउंड था ना, अलग ही वाइब्स आ रही थी भाई, मैं बोलकर एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। तो वाइब्स होती है ना, जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो तभी आप फील कर पाओगे जब वहाँ पे जाओगे। और ये सब आपको देखने को मिलेगा, अद्भुत अद्भुत दृश्य। मैं कह रही हूँ कि आज तक मुझे ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ है। जिस टाइम पे प्रेमानंद जी महाराज जी आ रहे थे, क्योंकि हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी आ रहे हैं, आपको इतना साउंड सुनाई दे रहा है। और उससे पहले काफ़ी सिक्योरिटी हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी के साथ होती है, बहुत सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा भक्तों की भीड़ होती है, इतना ज़्यादा रश होता है, तो सिक्योरिटी होनी भी चाहिए। तो अब हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी आ रहे हैं, तो चलिए आप सब भी दर्शन कर लीजिए मोबाइल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से। राधे राधे। तो प्रेमानंद जी महाराज जी के दर्शन मैंने अभी तक खाली वीडियो और फ़ोटो इन सब में ही देखा था, और सुना था कि महाराज जी के चेहरे पर अलग ही तेज है। और ये सच बात है, बहुत ही तेज है महाराज जी के चेहरे पर, अलग ही तेज है। मैं कैमरा ऑन किया हुआ था, इसलिए मैं सही से रिकॉर्ड भी नहीं कर पाई हूँ। और दर्शन करने के बाद कैमरा वीडियो बनाने का मन नहीं होता, कैमरे की साइड देखने का, मतलब उन्हीं पर नज़रें जाती हैं। टाइम पे जिस टाइम दर्शन कर रहे थे ना, तो बॉडी ही कंपन कर रही थी। तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत अच्छा लगा। और हाल फिलहाल में अभी प्रेमानंद जी महाराज जी के रात्रि में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि एक हाथरस में जो हादसा हुआ था उसके चलते हुए प्रेमानंद जी महाराज जी के शिष्यों ने एक नोटिस दिया था कि रात्रि में प्रेमानंद जी महाराज जी परिक्रमा नहीं करेंगे, दर्शन नहीं देंगे, तो कोई भी भक्त सड़क पे जाके परिक्रमा मार्ग में ना खड़ा हो। इसके चलते अभी प्रेमानंद जी महाराज जी के रात्रि में दर्शन नहीं हो पा रहे हैं।
तो हम गए थे 29 को हम मॉर्निंग पहुँचे थे, तो हमें दर्शन हो गए थे। अब देख पा रहे हो कितनी ज़्यादा भीड़ है भक्तों की, और सभी भक्त राधा केली कुंज तक महाराज जी के पीछे पीछे ही चले जाते, कोई भी रिटर्न नहीं होता क्योंकि मन ही नहीं होता है रिटर्न करने का। तो हम आ चुके हैं राधा केली कुंज तक, जहाँ पे हमारे प्रेमानंद जी महाराज जी करते हैं सत्संग। तो उसके लिए आपको अगर सत्संग ज्वाइन करना है तो एक दिन पहले ही टोकन लेना पड़ता है। अगर आपको एकांतिक वार्तालाप करनी है उसके लिए भी एक दिन पहले टोकन लेना पड़ता है। तो हमने दर्शन कर लिए थे। अब हम निकल रहे हैं यमुना जी घाट पर, क्योंकि हमें करना है स्नान, और यमुना जी में स्नान करने का सौभाग्य अगर प्राप्त हो रहा है तो पीछे नहीं हटना चाहिए। और 3 बार से हम जब आ रहे हैं तो यमुना जी में स्नान करने का सौभाग्य मिल रहा है। श्री राधा रानी जी की कृपा है, यमुना जी की कृपा है। और यहाँ रिक्शा वाले अंकल से बार्गेनिंग करते हुए, रिक्शा वाले अंकल से बार्गेनिंग करना बहुत मुश्किल है वृंदावन में। चलिए हम जा रहे हैं घाट पर नहाने। रिक्शा हो गई फाइनली। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। आगे का जो भी पार्ट है यमुना जी में स्नान करने के बाद कहाँ जाएंगे, कहाँ दर्शन करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, हरे कृष्णा।